लेकिन माँ का इतना आशीर्वाद है। अभी ये 12 दिन में बना हुआ मंदिर है और 12 दिन में 3 दिन बारिश आ गई। तो मैं तो यही समझता हूँ, मैं सब मेरी माँ के ऊपर छोड़ता हूँ। उसका चमत्कार है, उसका चमत्कार है, उसका चमत्कार है। इसके लिए ये चीज़ है ना बहुत अच्छे से होती है। इसलिए मैं ये माता रानी को सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं लाता हूँ, ये माता रानी को मेरी आस्था मेरे दिल से, और मैं पूरे साल उनका इंतज़ार करता हूँ कि नवरात्रि में मैं ये चीज़ करूँगा। ये प्रॉपर विजन और प्रॉपर प्लानिंग से होता है। बताना चाहता हूँ, अगर ये मंदिर अगर आपको बहुत खूबसूरत लगता है, ये मंदिर अगर बहुत अच्छे से बना हुआ लगता है, तो इसमें कम से कम 10 मुस्लिम लोग का हाथ है। 10 मुस्लिम लोगों ने यहाँ पर किले ठोके, डिज़ाइन बनाया। मतलब ये मंदिर बनाने में भी मुसलमानों का हक है और मुसलमानों का वो है। और वो मैं बताना चाहता हूँ कि ये मंदिर बनाने में मुसलमानों ने भी मदद की है। लेबर भले बन के आए, लेकिन मंदिर को उन्होंने अच्छे से बना के गए। साथियों नमस्कार, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं प्रवासी खबर। आज 1 साल के बाद नवरात्रि आई है और नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हम आपको दोबारा उस जगह लेकर आए हैं जिस जगह भक्ति का एक अनूठा संगम होता है, जिस जगह भक्ति की एक ऐसी मिसाल देखने को मिलती है जो पूरे शहर में कहीं भी जो है देखने को नहीं मिलती। पूरे भारत देश में, पूरे मीरा भाईंदर में हर घर नवरात्रि का जो है पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे मीरा भाईंदर में शांति नगर एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक व्यक्ति की जो कल्पना है, एक व्यक्ति की जो भक्ति है, उसने हर सीमाओं को पार करके भक्ति का और प्रेम का और माता रानी के जो है प्रति अपनी श्रद्धा का एक ऐसा मिसाल पेश किया है जो अनिवर्चनीय है, जिसको शब्द के रूप में देखा ही नहीं जा सकता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेबी फर्नांडिस की। वही सेबी फर्नांडिस जो अपने कार्यों के लिए, माफ़ करिएगा, पागल कहे जाते हैं, वो दीवाने कहे जाते हैं। बोलते हैं कि सेबी भाई ऐसा ऐसा काम करते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। हमारे साथ आज वही सेबी भाई यहाँ पे मौजूद है। चलो सेबी भाई, सबसे पहले आज हमारे प्रवासी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। सेबी भाई, हर बार आप कुछ न कुछ अनोखा बनाते हैं। कभी केदारनाथ बनाया, कभी अलग मंदिर बनाया। इस बार आपने जो है आई तुलजा भवानी का यहाँ मंदिर बनाया है। यस। और इतनी हमारी माता रानी, इतना इनके चेहरे से इतना मतलब आभा झलक रहा है, इतना तेज आ रहा है कि जो मतलब उदास प्राणी भी यहाँ पर आएगा वो भी एकदम मोटिवेट होके जाएगा। तो सेबी भाई, 18 साल पहले आपने इस सफ़र की शुरुआत की थी। जब इसकी शुरुआत की तो मन में क्या था वो बताइए। शुरुआत इसकी इसलिए की थी क्योंकि ये जो मंडल है हमारा बांद्रा का मंडल है जी। और जब मैं इधर आया तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं अभी हमेशा बांद्रा जाता हूँ तो मैं माता जी को इधर लेके आऊँगा। और मैं यहाँ लाया 2007 में जी। टाइम लगा, 1-2 साल लगा मेरे को, लेकिन 2007 में हम लोग ने जो शुरुआत की वो माता रानी का इतना आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि हम लोग आज 18 साल हो गए और आज भी हम लोग ये उत्साह बहुत भक्ति और जो जोश से मनाते हैं। सेबी भाई, आपकी शाखा पर मैं आते रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे हर धर्म को आप एकदम ऐसे सेलिब्रेट करते हो कि जैसे कोई है ही नहीं। सेबी भाई, एक बात आपसे ये जानना चाहता हूँ, ईसाई होते हुए भी माता रानी के प्रति इतना प्रेम कब जाएगा और कैसे जाएगा? देखो कैसा है, पहली बात तो एक शिक्षा होती है और जहाँ तक हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो मुझे इतना बोलना चाहिए कि सर्व धर्म समभाव। हम लोग ऐसे माहौल में बड़े हुए जो हर जाति पाति के लोग हैं, आजू बाजू में हम लोग एक साथ में बड़े हुए। कोई अडॉप्ट करता है, कोई नहीं अडॉप्ट करता है। मैंने ये अडॉप्शन किया है कि मैं एक इंसान हुआ, ह्यूमैनिटी, हमारे जीसस से बोला ह्यूमैनिटी है सबसे बड़ा धर्म है। तो वही धर्म को लेके जो चलते आया हूँ, मैं मरते दम तक वही धर्म लेके चलूँगा कि सर्व धर्म समभाव। इसलिए मैं ये माता रानी को सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं लाता हूँ, ये माता रानी को मेरी आस्था मेरे दिल से, और मैं पूरे साल उनका इंतज़ार करता हूँ कि नवरात्रि में मैं ये चीज़ करूँगा। ये प्रॉपर विजन और प्रॉपर प्लानिंग से होता है। सही भाई, हर साल आप अलग अलग तरह का कृत्रिम मंदिर बनाते हैं जी। इस बार आई तुलजा भवानी को क्यों चुना? नहीं, चुना नहीं। पिछले साल आप देखे रहोगे कि मैंने सप्तशृंगी माता का मंदिर बनाया। सप्तशृंगी माता के बाद में जो महाराष्ट्र की जो आराध्य देवत है 3.5 शक्तिपीठ देवी, अभी मैं कैथलिक होने के नाते मेरे को ज़्यादा उसका मैथोलॉजी में नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि ये 3.5 शक्तिपीठ देवी ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट देवी इन महाराष्ट्र। और इनके जो मंदिर है वहाँ आप जाओगे तो लाखों में लोग आते हैं। तो मेरा भी ऐसा संकल्पना थी कि 3.5 शक्तिपीठ अगर मेरे शाखे पे आए और मेरे को ऐसी भी विजन और पावर दी है माँ ने, तो मैं बहुत खुशकिस्मत होऊंगा कि यहाँ के लोगों को वो 3.5 शक्तिपीठ देवी जो हर साल आती है, उनको लोगों को उनका दर्शन और लाभ और आशीर्वाद मिले। सेबी भाई, कि माता रानी
जो सबके मन को एकदम खुश कर देती है, सबके समस्याओं को ख़त्म कर देती है। इस माता रानी ने क्या कभी आपके जीवन में कुछ चमत्कार किया है? बहुत चमत्कार। जो भी मैं जिंदा हूँ तो मुझे लगता है मेरी माता रानी की वजह से ही हूँ। आप एक एक अनुभव अगर मैं बोलने जाऊँगा तो आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैं अभी नहीं किसी दिन कभी एक तरुण मित्र मंडल के ऊपर अगर कोई मेरी ज़िंदगी में अगर बुढ़ापे में कोई किताब लिखूँगा तो मैं ज़रूर वो अनुभव आपसे शेयर करूँगा। लेकिन यहाँ पर वाइब्रेशन इतना पॉजिटिव और इतना लोग यहाँ पर मैंने आके देखा है कि यहाँ पर लोग आंसू से रोए ले, इसलिए रोए कि उनकी कोई इच्छा पूरी हुई रहेंगी, उनकी जो मनोकामना पूरी हुई रहेंगी, तो एकदम भक्ति में से आके यहाँ लिटरली लोग रोके गए ले। मैंने यहाँ देखा है। कोई एक अच्छा अनुभव बताएंगे? अनुभव बोले तो कितने लोग का देखो, किसी को नौकरी नहीं मिली, किसी की शादी नहीं हो रही थी, किसी को जॉब नहीं मिला, वो यहाँ आके खुद मेरे को बता के हुए गए और माँ को है ना उन लोग ने हमेशा कुछ ना कुछ अर्पण किया है और ये बोल के गया सैबी भाई हर साल की तरह। और ऐसे ही ये हर साल 18 साल में इतने भक्त जुड़े हैं कि पता नहीं, मैं उनको नहीं जानता हूँ, लेकिन भक्त हर कोने काने से लोग इधर आते हैं। नवरात्रि के दिन ओटी भरते हैं माता की, अपनी जो भी है व्यथा माता को बोलते हैं और शायद उनकी पूरी होती रहेंगी, इसलिए हर साल उन लोग बाकायदा नवरात्रि को यहाँ आते हैं। जय अम्बे मात की जय। आज हमारे मीरा भाईंदर में, हमारे मुंबई में, हमारे भारत देश में धर्म एक विवाद का विषय बना हुआ है। ऐसे में सैबी फर्नांडिस एकता का, इंसानियत का प्रतीक है। सैबी भाई, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? धर्म एक विषय बोला तो मैं धर्म के ऊपर भी मैं कुछ बोलना चाहूँगा। मैं अपने आप को कैथलिक समझता ही नहीं, मैं बोला है पहले से हम इंसान हैं। सेकेंड थिंग ये बात है कि धर्म की अगर बात हुई, अगर धर्म के लिए कोई बात करता है उनको अधिकार है, लेकिन हर धर्म में यही सीखा जाता है कि हम सब एक है। मुझे नहीं लगता कोई अभी ये जो अभी का जो ट्रेंड चल रहा है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये अलग अलग डिवाइड किया हुआ है इंडिया को। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये मंदिर अगर आपको बहुत खूबसूरत लगता है, ये मंदिर अगर बहुत अच्छे से बना हुआ लगता है, तो इसमें कम से कम 10 मुस्लिम लोग का हाथ है। 10 मुस्लिम लोगों ने यहाँ पर किले ठोके, डिज़ाइन बनाया। मतलब ये मंदिर बनाने में भी मुसलमानों का हक है और मुसलमानों का वो है। और वो मैं बताना चाहता हूँ कि ये मंदिर बनाने में मुसलमानों ने भी मदद की है। लेबर भले बन के आए, लेकिन मंदिर को उन्होंने अच्छे से बना के गए। सैबी भाई, इतना सुंदर आपने मंदिर बनाया है कि लोग बोलते हैं कि परमानेंट है क्या, तो हमको बताना पड़ता है परमानेंट नहीं, कृत्रिम है। तो सैबी भाई, बड़ा दिन लगा होगा, बड़ा मेहनत लगी होगी, उसके बारे में कुछ बताइए। यस, बहुत मेहनत क्या, बहुत इतना स्ट्रेस रहता है, क्योंकि मेरे को है ना अगर मंदिर बनाने का ही है तो मेरे को एक्यूरेसी मांगता है। अगर वो बराबर नहीं बना तो मन दुख होता है, लेकिन माँ का इतना आशीर्वाद है। अभी ये 12 दिन में बना हुआ मंदिर है और 12 दिन में 3 दिन बारिश आ गई, तो मैं तो यही समझता हूँ, मैं सब मेरी माँ के ऊपर छोड़ता हूँ। उसका चमत्कार है, उसका चमत्कार है, उसका चमत्कार है। इसके लिए ये चीज़ है ना बहुत अच्छे से होती है ना? हाँ, चमत्कार है। हाँ। सैबी भाई, आप अपने 18 साल के सफ़र को कुछ शब्दों में अगर बताना चाहें तो क्या बताएंगे? बस यही मेरे सफ़र में ये है कि जो भी भक्तिमय से पूजा करते हो लोग मानते हैं सर्वधर्म समभाव। अपन अगर आप हिंदू है तो आप दूसरे धर्म की इज्जत करें, और वो अगर धर्म है तो वो भी दूसरे धर्म की इज्जत करे। यही मैं बोलना चाहता हूँ। सैबी भाई, जितने भी माता रानी के भक्त हैं, जो माता रानी के भक्ति से दीवाने हैं, और माता रानी के आप जो भक्त है, जो इतना अच्छा कारनामा आप ऑफकोर्स मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं किसी को नहीं मानता हूँ, मैं मदर मैरी को मानता हूँ, मैं मेरी माँ को मानता हूँ, और इस देश में जितनी भी देवियाँ हैं मैं उनको मानता हूँ, क्योंकि वो माँ का रूप है और माँ से बढ़कर कोई भगवान है ही नहीं इस दुनिया में। एक आखिरी सवाल, यस, जो सभी हमारे दर्शक हैं, जो माता रानी के परम भक्त हैं, युवा है, और जो अभी बहुत सारे बच्चे भी हैं जो माता रानी की भक्ति में सराबोर हो रहे हैं, तो उनको आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं मैसेज क्या, मेरा हर साल का मैसेज रहता है, मैं युवा लोग को भी बताऊंगा, क्योंकि ये जो आज का ज़माना है, ये लैपटॉप का ज़माना है, फालतू गेम का ज़माना है, इंस्टा का ज़माना है। ये ज़माने के विपरीत भी एक सुपर पावर इस दुनिया में है, इंडिया में है। और आप अगर मेरे को देख के अगर कुछ करना चाहते हो तो यही ऐसे ओकेशन आएंगे। हर इंसान का त्यौहार रहेगा, हर इंसान अपना त्यौहार अपने भगवान को मान के करता है, तो वो परंपरा चलना चाहिए। क्योंकि अभी आज का जो ट्रेंड है, मेरे ख्याल से लोग भक्ति में कम और दूसरे सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो युवा लोग को यही बताऊंगा, जो साक्षात अपने माँ बाप ने, अपने परंपरा ने सिखाया है, वो भक्ति में हमेशा ज़िंदगी भर चलते रहे, युगों चलना चाहिए। यही मैं बहुत मैसेज देना चाहूँगा। सैबी भाई, आपका जो जीवन है वो एक सामाजिक जीवन मैंने देखा जी।
लोगों की हिफाजत करना, लोगों की सेवा करना, जो आए उसके विवादों को ख़त्म करना। तो माता रानी अगर कभी आई तो आप उनसे क्या मांगोगे एक चीज़? माँ को यही मांगते रहता हूँ, सबको खुश रखो और खास करके मुझे और मेरे बच्चों को अच्छा रख। मैं जो भी आज हूँ तो मैं माँ से अगर प्रार्थना करता हूँ तो हर बाप अपने बच्चों लोग के लिए अच्छा सोचता है, तो वैसे सब लोगों का भी अच्छा कल्याण होए, मिलजुल के रहे। ये भेदभाव और ये जात धर्म जो आजकल बहुत देख देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि हम लोग है ना इस चीज़ में नहीं मानते। तो वो चीज़ माता रानी को बोलूँगा कम करे, सबको भाईचारे से रहने, जैसा एक ज़माने में भाईचारा से रहते थे हम लोग रहे। हम लोग अभी ये कंप्यूटर के ज़माने वाले नहीं, आई वॉज बॉर्न इन 1966, तो हमारे टाइम पे है ना सब मिलजुल के रहते थे, और वैसे ही वो दौर वापस आना चाहिए, यही माता रानी से कहूँ। पिछले बार सप्तशृंगी थी जी, इस बार माई आई तुलजा भवानी है। Yes. अगले बार क्या होगा? 3.5 शक्तिपीठ देवी में अभी 2 देवी बची है, एक महालक्ष्मी माता कोल्हापुर की और एक माहौर की देवी। और सबसे आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैं, अगर मैं देवी का यहाँ मंदिर बनाता हूँ तो मैं माता रानी के लिए वहाँ जाके ओटी भर के उसकी जगह पे जाके उसको निमंत्रित करता हूँ, तब जाके यहाँ पर यह इतना अच्छा सुंदर बनता है, क्योंकि इसमें भी भक्ति है। अगर आप यहाँ खड़े खड़े फोटो देख के बनाए तो मुझे नहीं लगता ये कार्य पूरा होएगा। वहाँ जाके माँ को निमंत्रण मैं जरूर दे के आता हूँ, चाहे औरंगाबाद जाओ, चाहे कोल्हापुर जाओ, चाहे शोलापुर जाओ, चाहे वणी देवी हमारी जो लास्ट ईयर में जाके आया वहाँ जाओ। बोलने का मतलब यही है कि माता रानी का आज्ञा बिना मैं कुछ काम नहीं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई, आपने आज हमसे खास मुलाकात की। आज इस शख्स से हमने आपको मिलाया है। ये सभी फर्नांडिस ही अपने आप में ही एक मिसाल तारीफ आदमी है। मतलब आपको अगर मेरी बातों पे भरोसा ना हो रहा हो तो आप सेक्टर 5 शांति नगर के इस जगह में आके देख लीजिएगा। इस मंदिर के बाहर जब जैसे आप आएंगे तो आपके मन में यही सवाल उठेगा, यार क्या गजब का चीज़ बना है। और जब इसके अंदर आएंगे तो आपके अंदर की सारी जो नेगेटिविटी है, सारे अमनोविकारता है, सब खत्म हो जाएगी और तब आप भी दीवाने हो जाओगे सभी फर्नांडिस के जैसे। तो फिर हम अगले साल मिलेंगे। आज के साल बस इतना ही। आप भी माता रानी की भक्ति में रमिए। मैं तो रमा ही हूँ, सभी भाई भी रमे ही है, पूरा मेरा भाईंदर रमा है। हम ऐसे ही आगे आपको और भी इंटरव्यूज दिखाते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे राम दुबे को प्रवासी खबर।